देखो तुम। इसलिए हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। अबे साले, जब ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो भी बयान आता है, ऐसा जब भी बयान देते हैं उनका कोई न कोई क्लिप वायरल जरूरी होता है, और हर बार एक ऐसा बयान देते हैं जिसको आप सुन नहीं सकते। इससे पहले आप जानते होंगे कि महिलाओं के ऊपर वो कितने अभद्र तरीके से बात किए थे। महिलाओं को उन्होंने बोला कि जिसके मांग में सिंदूर नहीं होता है वो उस महिला खाली प्लॉट है। स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान हो, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली। अब बताइए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आज पूरा भारत छोड़ी ना पूरा विश्व जानता है कि भाई इतना महान व्यक्ति है कि सनातन पर पूरा विश्वास रखता है, लेकिन वो सनातन का चोला ओढ़कर पीछे क्या करता है? महिलाओं को बेइज्जत करता है, और वो भी ऐसा वैसा बेइज्जत नहीं। उसके बाद देखिए ना, मध्य प्रदेश में कुछ भाषण दिया था, शायद से मुझे याद नहीं है। उसके बाद महाकुंभ पर उन्होंने भाषण दिया था कि जो लोग महाकुंभ में नहीं आते हैं वो देशद्रोही। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। अबे साले, जब माफ करना। यही अपना धर्म से बढ़कर देश समझने का आप बिल्कुल प्रयास करिए। देश से बढ़कर अपना धर्म कभी भी नहीं हो सकता। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कारणवश महाकुंभ नहीं जाता है तो क्या वो देशद्रोही कहलाएगा? सबसे बड़ा आप ही हैं क्या? आप ही इस देश का सबसे महान व्यक्ति हैं क्या जी? ये भी बता दीजिए। और महाकुंभ में भगदड़ होती है, उसके बाद कई लोगों की मौतें हो जाती है। मौत के बाद ऐसा घटिया बयान देते हैं कि जो लोगों की मृत्यु हुई है वो मृत्यु नहीं कहलाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हुई है उन लोगों की। पर एक बात बोले, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। चला पीछे मुद्दे देख। अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, आगे स्वाद। क्या ये हाल है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आप ही बताइए ना। भारत के लोगों को किस प्रकार से आपने खिलवाड़ बना के रखा है, किस प्रकार से आपने भारत के लोगों को अंधविश्वास के श्रेणियों में जोड़ के रखा है। उसी प्रकार इस बार 2 दिन पहले या 1 दिन पहले शुभंकर मिश्रा पॉडकास्ट कर रहे थे। शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में कहा जाता है समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया को खत्म करने देना चाहिए। भाई समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया क्या इतना बड़ी गलती कर दिया था कि उसको खत्म कर देना चाहिए? क्या आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आप ही बताइए, अगर समय रैना या फिर रणबीर इलाहाबादिया को खत्म कर देना चाहिए तो इस देश में जो महान व्यक्ति है, महान गुरु है, हालांकि गुरु का सम्मान उसको नहीं देना चाहिए, वो रेपिस्ट है, रेपिस्ट। आप लोग जानते ही होंगे, मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा रेपिस्ट जो बाहर से बाबा दिखता है, अंदर से उसका मन पूरा एकदम गंदा हो। एक ऐसा रेपिस्ट जिसको पॉलिटिशियन लोग इस्तेमाल करते हो, जब भी इलेक्शन होता है उसको पैरोल दे दिया जाता है। एक ऐसा रेपिस्ट जिसको आज तक फांसी का सजा तक नहीं दिया गया हो। एक ऐसा रेपिस्ट जिसको जरूरत पड़ता है राजनेताओं को तो वो पैरोल पर बाहर कर देते हैं। अब बताइए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आप ही से पूछ रहे हैं, आप ही के कैटेगरी में वो है। भाई मैं भी सनातन का एक व्यक्ति हूँ, सनातन पर मैं भी विश्वास करता हूँ, लेकिन हाँ, सनातन से पहले मेरा देश है,
देशभक्ति से बढ़कर मेरे लिए धर्म भक्ति नहीं हो सकता। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, आप बताइए क्या समय रैना इतना गलत काम किए थे कि उनको आज खत्म कर देना चाहिए? क्या रणवीर इलाहाबादिया इतना गलत काम किया था कि उनको आज खत्म कर देना चाहिए? भाई वीडियो कंटेंट पाने के लिए कुछ भी करता है जो कंटेंट बनाते हैं वो। भाई अगर आप इस प्रकार से दिखाते रहिएगा, इस प्रकार से अपना देश को बर्बाद करने में भी आपका ही हाथ है। आपके जैसे बड़े बड़े लोग आते हैं, अपना धर्म का चोला ओढ़ते हैं और उसके बाद इस देश के भोले भाले जनता को आप बेवकूफ बनाने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ते। क्या आप ये बता सकते हैं कि इस देश के रेपिस्ट को क्यों नहीं खत्म करना चाहिए? अगर इस देश में रेपिस्ट खुला घूम सकता है तो क्या भाई इस देश में जो भी गाली देगा उसको खत्म कर देना चाहिए? जो भी कमेंट कर रहे हैं क्या ध्यान से कमेंट करिएगा। और हाँ, जो भी वीडियो देख रहे हैं हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, रणवीर सिंह की एक मूवी आई थी एनिमल, क्या आपने उस पर क्यों नहीं जवाब दिया भाई? एनिमल में वो तो करके दिखा रहा था जो कि उसके माइंड में है, लेकिन हाँ रणवीर इलाहाबादिया इतना बड़ा का गलती नहीं किया था जिसके लिए आप उतना बड़ा सजा देने के लिए तैयार हैं। और आप इस देश के कानून में रहिए, कानून के हिसाब से बोलिए। कानून सबसे बड़ा है, उसके नीचे ही आप हैं। और देशभक्ति का ध्यान रखते हुए, अपने राष्ट्र भक्ति को ध्यान रखते हुए धर्म भक्ति पर सिर्फ ध्यान मत दीजिए। और हाँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक अलग ही हमारी तरफ से चेतावनी है, अगर आपने अगली बार से ऐसा बयान दिया तो कसम से कह रहे हैं हमारे जैसा युवा आप पर केस करने में कोई भी देरी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका बयान इतना घटिया आ रहा है। लगभग 2 साल से हम लोगों ने सुन रहे हैं, जब भी आप बयान कहीं कहीं जाते पॉडकास्ट करते हैं हर जगह वही हाल रहता है आपका। चाहे वो महिलाओं के ऊपर हो, भाई महिला जो कुमारी है वो कहाँ से सिंदूर लगाएगी भाई? ये भी तो जानिए। जो लोग विधवा है वो भी सिंदूर लगाएगी क्या? सनातन का धर्म है तो सनातन का चोला ओढ़ कर क्या आप हमारे देश के भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाइएगा? नहीं ना। तो आप ध्यान रखिएगा। और हाँ, जो भी महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करेगा पूरे देश में गलत है, और इसके लिए हम कभी भी, हम या फिर हमारे जैसे युवा कभी माफ़ नहीं करेंगे। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान था क्या, जो भी महिला के मांग में सिंदूर नहीं होता है वो खाली प्लॉट कहलाता है। बताइए, इतना भद्दा बयान। उसके बाद महाकुंभ, उसके पहले महाकुंभ के पहले मध्य प्रदेश में ही आपने बयान दिया था, वो हम आपको सुना नहीं सकते, व्यूअर्स को सुना नहीं सकते। महाकुंभ के ऊपर आपने क्या बोला था? जो लोग महाकुंभ में नहीं आते देशद्रोही कहलाएंगे। भाई अपना धर्म से बढ़कर देशभक्ति है, समझे ना। अगर आप धर्म बचाने का प्रयास कर रहे हैं भाई, उसका समर्थन हम करते हैं, लेकिन हाँ, धर्म से बढ़कर अपना देश बचाना है, समझे ना। और इस देश में अगर महाकुंभ में आप इस प्रकार से बयान न दिया होता तो आपको भी लोग समर्थन कर रहे होते। और हाँ, जिस प्रकार से आपने महिलाओं के ऊपर बोला था ना, उसको लोग भूल चुके थे, लेकिन ना आप आज याद दिलवा दिए हैं। देखते रहिए हमारा ये शो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।